ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट द मैटर. व्हाट इज मैटर? मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ये दो वर्ड बहुत ही जरूरी है, जिनका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. तो ये चीजें, फिर हम लोगों ने देखा क्या मेरे पास स्मेल एक मैटर है? नहीं, स्मेल एक मैटर नहीं होती, क्योंकि हम कभी नहीं कहते भाई मुझे 5 किलो खुशबू आ रही है, ठीक है, 2.5 kg मेरे को स्मेल आ रही है, तो हम ऐसी कभी बातें नहीं करते. तो इसलिए स्मेल इज नॉट अ मैटर. बात करते हैं रिलेशंस की, तो रिलेशन में मेरे पास मैटर नहीं होता, क्योंकि हम कभी नहीं कहते कि भाई मेरे रिलेशन मींस हेट, लव, इमोशंस, और वी कैन से इमोशंस. इमोशंस आर नॉट मैटर. ठीक है, कि हेट, भाई मैं उसे 10 किलो प्यार करता हूँ, नहीं, उसे 12 किलो नफरत करता हूँ, उसमें 15 किलो दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसा हम बातें नहीं करते. सो इमोशंस एंड रिलेशंस आर ऑल्सो नॉट अ मैटर. हाँ, ये चीजें लाइफ में मैटर बहुत करती है, बट ये मैटर नहीं होती. ठीक है. So now we will study the further classification of matter. So you can write matter. ठीक है, मैटर हम लोगों ने लिखा. अब मैं इसको आपको फर्दर क्लासिफाई करके दिखाता हूँ, अलग अलग तरीके में मैटर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है. Matters are classified further into two parts. The first one is pure substance. Pure substance, that means एकदम शुद्ध. शुद्ध है, उसके अंदर हमने कुछ मिलाया नहीं है, जैसा वो प्रेजेंट हो एकदम शुद्ध है, उसके अंदर कोई भी चीज का मिक्सचर नहीं है. ये yes, Anshuman, you have to write it in your class notes. ठीक है. So matter is further classified into two parts. One is pure substance and another one is mixture. प्योर सब्सटेंसेस एकदम शुद्ध है भाई, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई दो चीजों को मिक्स नहीं किया गया है. बट इन द मिक्सचर टू थिंग्स आर मिक्स्ड. ठीक है. तो और फर्दर फिर प्योर सब्सटेंस को उन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया. Don't worry, I will share all these slides with you in the WhatsApp group. You will get all the links and this video also. ठीक है. The pure substances are classified as elements. जो भी मेरे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स है वो, और कंपाउंड्स. पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, मतलब ये मेरे पास हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, और इन दोनों की सेम प्रॉपर्टी रखने वाले मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं. कंपाउंड्स मेरे पास दो टाइप के होते हैं. वन कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द नेक्स्ट कंपाउंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अभी हम एक ही कंपाउंड, एक ही चीज के बारे में बात करेंगे, आप कंफ्यूज मत होना. ठीक है, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, मेटलॉइड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इन सब की बातें हम करेंगे अभी. ठीक है. एंड द मिक्सचर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, व्हिच इज होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. ठीक है. फर्दर दो पार्ट में हमने क्या किया, मिक्सचर्स को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया. ठीक है. मैं आप में सब किसी से एक से पूछता हूँ. ठीक है. अमन, आप मुझे कुछ बात बताओ. अमन, आपको आवाज आ रही है? यस सर, यस सर. ठीक है. अमन, हमने क्या किया ना, हम लोगों ने एक बीकर लिया, या फिर हम कह सकते हैं बीकर को छोड़ो, हम लोगों ने एक ग्लास लिया. इस तरह से मैंने हाँ जी सर. ग्लास लिया और ग्लास में मैंने पानी डाल दिया, वाटर. ठीक है.
वाटर से मैंने फिल कर दिया इसको, ग्लास को। ओके। अब बताओ, अगर मैं इस वाटर के अंदर ऑयल डाल देता हूं, तो क्या ऑयल मेरे वाटर के साथ मिक्स कर पाएगा या इसके ऊपर फ्लोट करेगा? बोलो। सब फ्लोट करेगा उसके ऊपर, उसके ऊपर फ्लोट float करेगा करेगा, उसके ऊपर, वो एक दूसरे से मिक्स मिक्स नहीं नहीं होगा। होंगे। तो दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, जिसके अंदर ये यस सर। दोनों चीजें एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाती, उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? हाँ जी। हेट्रोजीनियस। अगर आप दो मिक्सचर्स को, हेट्रोजीनियस। मिक्सचर, मिक्सचर मतलब हमने दो चीजों को मिक्स किया होगा, बट वो अगर एक दूसरे से मिल नहीं पा रही है, तो दीज हाँ आर जी सर। नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब अमन ने क्या किया, एक और बीकर लिया। ओके। ठीक है। इस बार अमन ने क्या किया, अमन बोला भाई लो, मेहमान घर में आए हैं, रसना बनाते हैं। फिर अमन ने क्या किया भाई, पहले पानी लिया। ठीक है ना। फिर अमन ने क्या किया, इसके अंदर रसना डाल दिया, चीनी वीनी डाल रखी थी। अमन इज वेरी स्मार्ट बॉय। तो उसने पहले सारी चीजें मिला रखी थी पानी के साथ। अब उसने रसना डाल दिया। अब बताओ, आप रसना डालोगे या शुगर डालोगे तो पूरा इसका टेस्ट कैसा होगा, एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? आप चाहे ऊपर से पियो या स्ट्रॉ डाल के एक बीच से पियो या नीचे एक से जैसा पियो, होगा। एक जैसा टेस्ट होगा हाँ पूरे सर। का। ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नोन हाँ एज जी सर। होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। यस। समझ आ गया मैंने आपको? यस सर। ठीक है। किसी और को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। सो द मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अनदर वाज इज मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन वाज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन होमोजीनियस मिक्सचर both the components mix in equal amount and in identical conditions, एकदम एक दूसरे के जैसे मिल जाते हैं एक दूसरे के अंदर। बट इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर मुझे ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। ठीक है। एंड द प्योर सब्सटेंस आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे, और कंपाउंड्स जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, these are made up of oxygen atoms, nitrogen atoms, these compound, these type of compounds, these will be organic and inorganic compounds। एलिमेंट्स मेरे पास तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है। अब ये चीजें मुझे यहाँ से पता है। अब आप में से मुझे ये कौन बताएगा कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं? मेटल्स की प्रॉपर्टी कौन कौन बताएगा, बताओ। आपको पता होगा ना, वाटर मेटल्स। ठीक है। अरजीत ने बोला, हमने किससे नहीं पूछा अभी तक, दिव्यांश से नहीं पूछा। ठीक है। नाउ आई विल आस्क दिव्यांश। दिव्यांश कहाँ गए भाई? ठीक है, दिव्यांश आपको आवाज आ रही है? हेलो दिव्यांश। दिव्यांश को आवाज आ रही है। ठीक है, शौर्या से पूछते हैं। शौर्या आपको आवाज आ रही है? सर। हाँ। यस सर। ठीक है, इस आवाज में कुछ दम है। ठीक है भाई शौर्या, मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूँ आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो मेरे को तीन चार प्रॉपर्टी बता दो आप ना फटाफट। सर, सोनोरिटी, टफनेस, ओके। ओके। डक्टिलिटी, ओके। ठीक है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी आंसर आप, लश्चर। ठीक है, तो लश्कर भी होता है। ठीक है। अब ये सारी प्रॉपर्टी आपने शौर्य याद की होंगी ना? हाँ सर। ठीक है, देखो अब हम इसको तरीके से याद करते हैं। ये है ना, मेटल जो है बड़ा बदमाश कंपाउंड है। ये अपनी प्रॉपर्टी खुद ही बता देता है। वो लोग होते हैं ना, खुद की तारीफ खुद से करते हैं, उस तरह से। एम स्टैंड्स फॉर मेलिएबल, मेलिएबल या फिर डक्टिलिटी। मेलिएबल मींस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। जैसे अपने पास एल्यूमिनियम फॉइल होता है, उसकी तरह ये एकदम। आप एल्यूमिनियम फॉइल बना से उसके अंदर आप क्या करते हो, अपना फूड को रैप करते हो। बना हुआ एल्यूमिनियम से होता है, एल्यूमिनियम इज ए मेटल, तो आप उसको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो पॉजिटिव,
इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स उनके ऊपर, दिव्यांश मत करो, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इज they always have positive charge on it, and second is electricity, they are good conductors of electricity, they are good conductor of electricity. T stands for tensile strength, T stands for tensile strength. And what does tensile strength is? अगर मैं आपको एक आयरन रॉड दूं और बोलूं कि इसको पकड़ो, कि आपके पास आयरन रॉड है, इसको बीच से तोड़ दो, तो आप इतनी आसान से उसे नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। एटम्स के बीच में एक दूसरे से वो बहुत ही टाइटली अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए आप नहीं तोड़ सकते। दैट्स व्हाई दे हैव द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ए स्टैंड्स फॉर alloy formation tendency, alloy formation tendency, ठीक है। जैसे हमें पता है 24 कैरेट गोल्ड मेरे पास पॉसिबल नहीं होता, तो आप क्या करते हो, गोल्ड के अंदर दूसरा कोई एलिमेंट, या तो सिल्वर या फिर कॉपर को ऐड कर देते हैं हम लोग। उससे क्या होता है कि आप उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर पाते हो। एल स्टैंड्स फॉर लस्टर, लस्टर इज शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। मेरे पास मेटल क्या करता है, शाइन करता है। गोल्ड को आपने देखा होगा, सिल्वर को आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को देखकर, या फिर एक मेटल मेरे पास कोई भी प्रेजेंट है, वो हमेशा कैसा करता है, शाइन करता रहता है। दैट्स व्हाई दे हैव द शाइनिंग नेचर, ठीक है।